जामिया एंट्रेंस अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम जामिया ने दिया था वेस्ट एशियन स्टडीज का। इसका कोर्स कोड M66 है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। आज हम बात करेंगे, इसको सॉल्व करके भी देखेंगे और जल्दी से बात करेंगे कि इन फ्यूचर अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है विच रीजनल, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके होंगे वेस्ट एशिया से रिलेटेड, विच या फिर गल्फ रीजन भी हम जिसको कहते हैं, मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, उससे रिलेटेड। विच ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएट टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द गल्फ कंट्रीज। का सीधा सीधा आंसर जीसीसी होगा। द हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग आपको पता होगा, कैरो इजिप्ट में है इसका हेडक्वार्टर। द ऑर्गेनाइजेशन ओके मैंने यहाँ पर बता दिया है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ओपेक कंट्री का ऑर्गेनाइज मतलब उसको कब स्टैब्लिश करा गया था? ये 1960 में। ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, 1960 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन और है, कमेंट करके बताइए। ओपेक प्लस, ओपेक प्लस कहते हैं इसको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब स्टैब्लिश करा? अरब लीग इस प्राइमरी गोल, अरब लीग का जो प्राइमरी गोल है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिटी है, याद रखिएगा। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये सबसे बड़ा इस्लामिक कोऑपरेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। जब इसको एस्टैब्लिश कब करा गया था, किसके रिस्पॉन्स में करा गया था? जब बर्निंग अल अक्सा को बर्न करा गया था, उसके रिस्पॉन्स में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। द फर्स्ट अरब कंट्री टू साइन पीस ट्रीटी विद इजराइल, याद रखना आप लोग। जॉर्डन ने सबसे पहले एक अकॉर्ड साइन करा था, आप लोगों को पता होगा। आप कमेंट में बताइए उसको किस अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जॉर्डन इसका राइट आंसर है। द मैड्रिड कॉन्फ्रेंस 1991 में जो हुई थी, होस्ट किया था उसको स्पेन और यूएसए, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। हमास, अब जब देखो यार, ऐसा नहीं है कि हमास का स्पेशली यहाँ पर ही पूछा है क्वेश्चन। हमास का हर यार इस एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, हमास या फिर मिडिल ईस्ट से रिलेटेड, इजराइल पैलेस्टाइन, क्योंकि ये पेपर ही मिडिल ईस्ट पे फोकस करता है। ठीक है, तो हमास का प्राइमरी ये एक्टिव है गाजा स्ट्रिप में, जो पैलेस्टाइन का गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट है या इजराइल का गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट है, वहां पर है। हमास की फुल फॉर्म बताइए, इसको फाउंड किसने किया था ये भी बताइए। पीएलओ वाज फाउंड इन 1964 में हुआ था। ओस्लो अकॉर्ड 1993 में हुआ था। ठीक है, और ये किस किस के बीच में? पीएलओ और इजराइल के बीच में ये हुआ था। 19 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, नाउ बीपी, इसको बीपी कहते हैं, वाज प्राइमरली एस्टैब्लिश ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्टिंग इन, तो ये ईरान की एक कंपनी है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करेंगे। द यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 2021, तो 1911 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके रिस्पॉन्स बाद में इसको इन्वेजन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी। द सोवियत यूनियन इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया डिक्लाइंड द सिग्निफिकेंटली आफ्टर, तो द सोवियत अफगान वॉर के बाद में इसका रोल कम होने लगा था। इसको ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। चाइना बेल्ट, बीआरआई जो चाइना का था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव इन्वॉल्व मेजर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन, तो इन्होंने ज्यादातर कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और एक बात मैं बता दूं, जब कभी आपको ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन मिले और जिसमें आंसर हो ऑल ऑफ दीज, तो आप एक बार उसमें ज्यादातर चांसेस हो जाते हैं कि ऑल ऑफ दीज ही आंसर सही होगा। सो इसके अंदर 1956 में बाद मेनली कॉज बाई, ठीक है, तो इसका आंसर होगा इजिप्शियन नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इंडिया लुक वेस्ट पॉलिसी, क्या किस पर फोकस करके? ये हर बार क्वेश्चन पूछता है। वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका पर इंडिया का मतलब मेन एक रीजन है कि मतलब इस पॉलिसी को लाने का कि हमें अपनी बेस्ट में, इंडिया के बेस्ट में जितनी कंट्रीज पड़ती हैं, चाहे वो वेस्ट एशिया की कंट्री हो या नॉर्थ अफ्रीका की, उन पर अपना मतलब उनमें अपना प्रेजेंस बनाना है और चाइना को काउंटर करना है। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द गैस, जीसीसी कंट्री में सबसे ज्यादा गैस ये कतर से इंपोर्ट करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। द चाबार पोर्ट, आपको पता है बेसिकली चाबार पोर्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मतलब इंडिया ने की पार्टनरशिप में ये पोर्ट है और ये ईरान में लोकेटेड है। ऐसे ही, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ, याद रखना
प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये इंडियन डायस्पोरा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? ताकि हम इंडिया से उनके डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है, उनको कनेक्ट कर सकें, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री है, इसको ध्यान रखिएगा। The international body is the responsible for the resolving international legal dispute between the, तो याद रखिएगा जितने भी इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट होते हैं आईसीजे में रिजॉल्व किए जाते हैं। आगे प्रिजनर, ठीक है, प्रिजनर्स डिलेमा इज ऑप्शन यूज्ड टू द एक्सप्लेन विच ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, तो रियलिज्म इसका राइट आंसर है। ये आईआर से आया हुआ है, थ्योरी ऑफ आईआर से, इसको ध्यान रखना। न्यूरियलिज्म ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर रियलिज्म वाज डेवलप्ड बाय, तो याद रखना इसको कैनेथ बॉट ने डेवलप किया था, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। विच इंटरनेशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजॉल्विंग इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आईसीजे इसका आंसर होगा। जामिया में मास्टर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन आर, ठीक है, नॉन बाइंडिंग बट इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। तो जितने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन होते हैं ये बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन ये इन्फ्लुएंशियल होते हैं, एक दूसरी कंट्री पर प्रभाव डालते हैं, इसको ध्यान रखना। बाकी द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ था, और इसने 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था। फर्स्ट था वर्ल्ड बैंक, सेकंड था आईएमएफ। द मेजॉरिटी शिया पॉपुलेटेड कंट्री, वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा शिया रहते हैं ईरान में, याद रखना। और इराक ईरान 2 कंट्री हैं, इराक ईरान 2 कंट्री हैं। यहाँ पे शिया सुन्नी डिस्प्यूट चलता रहता है। क्यों? ईरान में शिया मोस्ट पॉपुलेटेड है, सुन्नी कम है यहाँ पर, और इराक में शिया लीस्ट पॉपुलेटेड है, सुन्नी मोस्ट पॉपुलेटेड है, याद रखना। द डेड सी लोकेटेड बिटवीन, तो डेड सी आपको पता होना चाहिए, इजराइल इसकी लोकेशन है, और इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये पड़ता है। ठीक है, लेवांत रेफर्स विच ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन, तो याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ईस्टर्न मेडिटेरियन। सीरिया, ठीक है, लेबनान, और पैलेस्टीन इजराइल का एक कंपोजिट पार्ट है, इसको इसलिए बोला जाता है, ठीक है। द कुर्दिश पॉपुलेशन इज मेनली, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस, तो याद रखना कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है इराक, सीरिया, टर्की और ईरान। द स्टेट ऑफ हरमुज, ठीक है, क्रूशियल ऑफ ग्लोबल, तो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टेट ऑफ हरमुज बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और जब भी यहाँ पर स्टेट ऑफ हरमुज में पायरेसी या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑयल के आपको अल्टीमेटली प्राइस हाइक पर मिलेंगे, ठीक है, याद रखना इस चीज को। मैकमोहन, ठीक है, याद रखना, मैकमोहन हुसैन कोरिस्पोंड 1915-16 एग्रीमेंट बिटवीन, तो एग्रीमेंट ये किस किस के बीच में था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन एंड अरब लीडर्स के बीच में। सैन रोमियो कॉन्फ्रेंस ये 1920 की, पैलेस्टाइन एंड सीरिया अंडर मैंडेट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट पैलेस्टीन इंतफादा 1987 में हुआ था, याद रखना। कमेंट कर बताइए किस किस के बीच में, मतलब क्या हुआ था इंतफादा में, ये बताइए। बाकी बशर अल असद आपको पता है सीरिया के पावर में, मतलब सीरिया का ये है, और अभी बशर अल असद से रिलेटेड एक न्यूज आई थी, वो छोड़ करके चले गए थे, रशिया ने उनको अपने असाइलम दे दिया था, तो ये कुछ न्यूज इसलिए पूछी गई है। विच कंट्री वाज इन्वेडेड, सऊदी अरबिया एंड यूएई 2015 में, तो यमन ने इन्वेड करा था, याद रखना इसका आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म 1969 टू प्रमोट द यूनिटी अमंग मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, तो ओआईसी था इसका राइट आंसर, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन है, फिर ये है। विच कंट्री वाज सस्पेंड ऑफ द अरब लीग 2011, तो सीरिया था, याद रखना, तो अरब लीग ने इसको सस्पेंड कर दिया था। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल समिट इन हेल्ड, तो अभी याद रखना ये एनुअली होती है, लेकिन अभी रिसेंटली कायरो इजिप्ट में हुई थी। ओआईसी, विच कंट्री हैज ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ ओआईसी, ओआईसी का ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को मिला हुआ है अभी, ठीक है। द हेडक्वार्टर OAPEC, ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका रियाद सऊदी अरबिया में है।
द पैलेस्टाइन अथॉरिटी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्रिएट एज अ रिजल्ट ऑफ, तो ओस्लो अकॉर्ड के बाद में इसराइल और पैलेस्टाइन में एक वो हुआ था, तो वहां पर पैलेस्टीन अथॉरिटी क्रिएट करी गई थी। तो आप बताना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के फाउंडर कौन थे। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में हुआ, ये किस किस के बीच में हुआ था, इसराइल, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान। ठीक है। यूनाइटेड नेशन RWA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जो पैलेस्टीन में रिलीफ वगैरह के लिए काम करती है। तो ये पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए काम करती है। अभी इसके बारे में पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, रीजन है कि अमेरिका ने इसका फंड रोक दिया था, ठीक है, और बात करी थी ये बेसिकली हमास को मदद पहुंचाती है। हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड, इजराइल विड्रॉ फ्रॉम, ठीक है, तो गाजा स्ट्रिप इसका राइट आंसर होगा। 45 देखें क्वेश्चन नंबर, विच यूरोपियन कंट्री हैज प्लेड हिस्टोरिकल रोल लेबनान पॉलिटिक्स, ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर फ्रांस होगा। 1990 में ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म वाज मिलिट्री, ठीक है, इंटरवेंशन अगेंस्ट इराक था, याद रखना 1991 का। विच वेस्ट एशियन कंट्री इज अ की पार्टनर इन चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI का पार्टनर कौन है, ईरान है। बेसिक सी बात है, टर्की सऊदी नहीं है, ना इसराइल इतना बड़ा कोई पार्टनर है, की पार्टनर तो ईरान ही है। बहुत ज्यादा चाइना ने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पाकिस्तान में तो कर ही रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान वेस्ट एशिया में नहीं आता। लॉन्गेस्ट रिवर वेस्ट एशिया की नाइल है, बेसिक सी चीज है। यूएस मेंटेन द लार्जेस्ट मिलिट्री बेस इन वेस्ट एशिया, तो वो कतर में है। आगे मूव करेंगे हम। रशिया हैज हैड द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन विच वेस्ट एशियन कंट्री सिंस 2025, तो रशिया ने सबसे बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस बनाया हुआ है सीरिया में, ठीक है, सीरिया सपोर्ट करता है रशिया को। विच वेस्ट एशियन कंट्री इज अ की पार्टनर इन चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, दोबारा क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर देखो, वहां पर तो नो डाउट ईरान था आंसर, लेकिन यहाँ पर सऊदी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन फेरबदल कर दिया है थोड़ा सा। अगर यहाँ ईरान होता तो ईरान हो सकता था, वैसे सऊदी इसका राइट आंसर होगा। द लॉन्गेस्ट रिवर वेस्ट एशिया नाइल है, दोबारा सॉरी यहाँ पर नाइल है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर एक चीज है, मैं आप लोगों को दोबारा से एक चीज बता दूं, वेट करें। क्वेश्चन नंबर 48 में जरा सी गलती हुई है, देखिए नाइल बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका में, अफ्रीका रीजन में पड़ती है, तो यहाँ वेस्ट एशिया पूछा हुआ है, तो यहाँ यूफ्रेट आंसर होगा, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन इसको रिपीट कर दिया है, रिपीट क्या कर दिया है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पर भी यूफ्रेट आंसर है, दोबारा से 52 पे रिपीट करा गया है, ठीक है। द यूएस मेंटेन लार्जेस्ट मिलिट्री बेस इन वेस्ट एशिया, ये कतर आंसर होगा इसका। Russia has had a strong military presence West Asia since 2015, ये सीधा आंसर है, ठीक है। क्रिटिकली थ्योरीज इन इंटरनेशनल रिलेशन फोकस ऑन, तो क्रिटिकल थ्योरीज इन इंटरनेशनल रिलेशन फोकस ऑन द, ठीक है, इनइक्वलिटीज एंड पावर स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, ठीक है। आगे चलेंगे। इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश, तो सबको पता है 1945 इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC प्राइमरी डील विद, तो आपको पता है वॉर क्राइम एंड क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी पर ये डील करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्राइमरी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, स्टेबलाइज, ठीक है, किसी कोई भी कंट्री अगर कोलैप्स कर जाती है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वहां का कोलैप्स कर जाता है, तो ये वहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान और श्रीलंका को दे रखा था इसने। WTO ऑब्जर्व, ठीक है, सॉरी WTO ओवरसीज, इसका राइट आंसर होगा ग्लोबल ट्रेड रेगुलेट एंड डिस्प्यूट। द मेजर रिलीजन इन वेस्ट एशिया, इस्लाम सबसे ज्यादा है यहाँ पर। इसके अलावा विच एम्पायर रूल वेस्ट एशिया बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो यहाँ ऑटोमन एम्पायर करता था रूल। इसके अलावा द मेजर एथनिक ग्रुप इन वेस्ट एशिया, अरब सबसे ज्यादा रहते हैं यहाँ पर। इसके आगे हम 63 पर मूव करेंगे। सिक्स कोड, ठीक है, एग्रीमेंट 1960 का, ये ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में हुआ था। बॉल्फोर डिक्लेरेशन 1917 की थी, ये जूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन में बनाना,
ये डिक्लेरेशन ये बताती थी कि हमें जूइस के लिए होमलैंड बनाना है पैलेस्टाइन। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर टुक प्लेस, ये 1948 में हुआ था। द अरब लीग वाज फाउंडेड इन, तो 1945 में। इसका ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है ऑयल एंड एनर्जी पॉलिसीज पर। ओएपी मैंने बताया था ना, अदर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑयल एंड एनर्जी पॉलिसीज पर फोकस करता है। गल्फ जीसीसी, द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल इंक्लूड, कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड है? यूएई, कतर, बहरीन है, बाकी बहुत सारी कंट्रीज जैसे नहीं है इसमें। इसके अलावा ओआईसी रिप्रेजेंट, तो ये मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस है। मैंने बताया ना सबसे बड़ा मुस्लिम, अभी आपको बताकर आया। जीसीसी स्टैब्लिश हुआ था 1981 में। विच ऑफ द कंट्रीज नॉट मेंबर ऑफ जीसीसी, तो अफगानिस्तान जीसीसी का मेंबर नहीं है। कैंप डेविड अकॉर्ड वाज साइंड इजिप्ट बिटवीन, इजिप्ट और इजराइल के बीच में साइन, ये यासिर अराफात और इजराइल के बीच में, सॉरी यासिर अराफात नहीं, यहाँ पर एक मिनट रुको, सॉरी अनवर सादात ने साइन किया था इजिप्ट से, ठीक है। तो इजराइल और इजिप्ट के बीच में साइन हुआ था ये, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 पर मूव करते हैं। द 1979 इरानियन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह मोहम्मद रिजा पहलवी। इसके अलावा ईरान इराक वॉर हुई थी 1982-88 तक चली थी, याद रखना इसको। ओस्लो अकॉर्ड इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करता था। विच कंट्री इन्वेडेड कुवैत 1990 में, तो इराक ने इन्वेड किया था। यहाँ पर आगे चलेंगे। यूएस लेड कोएलिशन आउस्टेड सद्दाम हुसैन इन 2003, इसका राइट आंसर है। अरब स्प्रिंग बिगिन, अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया से याद करें बिगिन हुआ था, जब वहां पर एक आदमी ने वहां पर लाइक आग लगा ली थी अपने आप को, तो ये बहुत ज्यादा पूरे अरब में ये फैल गया था। बशर अल असद ऑलमोस्ट पूरे अरब में फैल गया था। प्रेसिडेंट थे बशर अल असद सीरिया के, ठीक है। आगे चलो। द वॉर इन यमन इज प्राइमरली बिटवीन द हौतीज, हौतीज एक रेबिलियन ग्रुप है और ये यमन को बिलोंग करता है। सऊदी अरब बैक, ठीक है, बैक गवर्नमेंट, ओके, सी आंसर राइट होगा। आईसिस इमर्ज फ्रॉम, ठीक है, प्रोमिनेंटली आफ्टर यूएस विथड्रॉ फ्रॉम इराक, ओके। 82 देखेंगे। अब्राहम अकॉर्ड इन्वॉल्व द नॉर्मलाइजेशन रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड यूएई, ओके। इसके अलावा द कुर्ड्स आर द एथनिक ग्रुप, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस ऑल ऑफ द अबव, ये टर्की में मिलेंगे आपको, इराक, ईरान। मैंने बोला था जिस भी आंसर में ऑल ऑफ द अबव होगा उसको आप ध्यान से देखेंगे। विच सिटी ऑफ द होली फॉर टू ज्यूइश क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, तो देखो ज्यूइश क्रिश्चियन मुस्लिम सीधा सीधा इजराइल पे या फिर जेरूशलम पे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जस्ट बिकॉज तीनों के वहां पर होली, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इनको याद रखेंगे जेरूशलम। द डोम ऑफ रॉक लोकेटेड अगेन जेरूशलम में। द स्टेट ऑफ हार्मुज इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस ऑफ, ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका याद रखना, ऑयल शिपमेंट इसका राइट आंसर है, ठीक है। अभी पीछे इसके बारे में गोलन हाइट आपको पता है डिस्प्यूट टेरिटरी है बिटवीन द सीरिया एंड इजराइल। कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया सबको पता है, इसकी राइट आंसर है रियाद। इसके अलावा द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वेस्ट एशिया में, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व सऊदी अरबिया में। शिया इस्लाम इन द मेजोरिटी ईरान में देखने को, अभी पीछे हम करके आए। वेस्ट बैंक कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये पैलेस्टाइन टेरिटरी है अंडर पार्शली इजराइल कंट्रोल, ठीक है, याद रखना। द कैपिटल ऑफ ईरान इज, तो तेहरान सबको पता है, इसके राइट आंसर होगा। विच इज नॉट मेजर सेक्ट ऑफ इस्लाम, तो सिखिज्म इज द राइट आंसर। शिया सुन्नी, ठीक है, सूफी सब सेक्ट है इस्लाम के, लेकिन सिखिज्म इस्लाम का सेक्ट नहीं है, सिखिज्म अलग एक रिलीजन है। द डेड सी लोकेटेड बिटवीन, आपको पता है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। विच कंट्री इज बोथ मेडिटेरियन एंड पर्शियन गल्फ कोस्ट लाइन, तो आपको पता है इसका राइट आंसर नन होगा, ओके, इनमें से किसी में भी नहीं है। द कैपिटल ऑफ टर्की अंकारा है, सबको पता है। विच वेस्ट एशियन कंट्री इज द मेंबर ऑफ नेटो, टर्की नेटो का मेंबर है। द सुएज कैनाल कनेक्ट, सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी
और रेड सी को कनेक्ट करता है। द बाथ पार्टी ये सद्दाम की पार्टी थी और सीरिया और इराक में इन्फ्लुएंशियल थी, इसको याद रखना, सद्दाम हुसैन की पार्टी थी। 2020 बेरूत एक्सप्लोजन वाज कॉज्ड बाय, तो अमोनियम नाइट्रेट, याद रखना इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा M66 जो कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन वेस्ट एशियन स्टडीज का पेपर था। अब हम बात करेंगे कि आप अगर वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका पर फोकस करते हैं तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसमें 100 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव नहीं आता एरिया स्टडीज की तरह से। अगर आप इन फ्यूचर इसमें प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप इजीली जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं 100%, तो आप हमसे 888810603643 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और याद रखिए, मैं कट ऑफ बता देता हूँ। इसका पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो कट ऑफ जा सकती है आपकी 70 to 90 तक, ओके, जनरल की। फिर आप मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम ओबीसी एसटी में एक दो नंबर कम करते हुए चले जा सकते हैं, ओके। इसको ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।